पंजाब की मंडियों को विज़िट करने का पर्पज़ ये है कि किसान कैसे अपना धान मंडी में ला रहे हैं और उनकी क्या व्यवस्था हो रही है। उनको एमएसपी जो भारत सरकार की का डिक्लेयर्ड है वो किस तरह से मिल रहा है, वो सिस्टम देखने आए हैं। वो सिस्टम देखने के बाद अगर उसमें कुछ कमी होगी या उसमें कुछ रिक्वेस्ट होगी किसानों की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। सर, मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके इस दौरे से क्या पंजाब के किसान और आढ़ती क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मॉइस्चर वो नेचुरल फिनोमेना है और उसको स्टडी करके जितना वाजिब है उसके ऊपर पहले कुछ नियम बने हुए हैं। उस नियम में अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी तो वो भी एक साइंटिफिक स्टडी के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। उसको स्टडी किया जाएगा कि कितने परसेंटेज मॉइस्चर आ रही है और उस मॉइस्चर को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, तो उसके लिए साइंटिफिक स्टडी होगी तभी। सिस्टम में क्या क्या देख रहे हैं सर बेसिकली? मैं अभी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आईटी सिस्टम जो लगाया हुआ है, उससे लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से होता है, उनको पेमेंट जो हो रही है ऑनलाइन पेमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को जितना एमएसपी भारत सरकार डिक्लेयर करती है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। उसके बाद में जो मिलर्स हैं उनसे हमको जो राइस आता है वो राइस लेके हम जहाँ जिस स्टेट में ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचा पाएँ। सर, आप लोग इतनी दूर से आते हैं, सरकार के पैसे पर दौरा करते हैं, लेकिन मोस्टली आई वास्ट की जाती है। जो डेयरी है सुबह की 15 बार मॉइस्चर चेक हो गया। आपके लिए स्पेशल इसका मॉइस्चर चेक हुआ है, जबकि मंडी में ज़्यादातर 80% जो दान है वो नमी ज़्यादा वाला है और किसान को रातें यहाँ गुजारना एंट्री हो रही है। सर, इसका क्या हल होगा फिर? नहीं, इसका देखो हल तो सिस्टम में सब जितने काम करने वाले लोग हैं सबको मिलके ही इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा मॉइस्चर वाला आ रहा है, तो मॉइस्चर ज़्यादा वाला अगर हम ले लेंगे तो धान कम जो चावल है वो कम निकलेगा, और चावल अगर कम निकलेगा तो हमको भी तो वो चावल को फिर किसी डेफिसिट स्टेट में जाके देना है। तो इसलिए उसको भी देखना पड़ेगा कि उसकी जो मात्रा है वो ठीक हिसाब से आए। तो इसीलिए साइंटिफिकली ही उसको असेस किया जाएगा और असेस करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। सीजन के बाद सर, जहां एशिया की मंडी सबसे बड़ी मंडी है, यही लोग हैं जो एफसीआई के खिलाफ फिर धरने लगते हैं। आज तक करप्शन खत्म नहीं हुई सर। 4000 रुपये पर गाड़ी के इल्ज़ाम लगे हैं आज तक एफसीआई के ऑफिसरों पर, वो कब खत्म होगा सर? ऐसा जितने भी इल्ज़ाम अगर लगते हैं तो एफसीआई में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। आपको पता होगा अभी हाल ही में हमने एफसीआई के कुछ एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट में एक्शन भी लिया गया है, उनको नौकरी से भी निकाला गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर करप्शन होगा तो उसको माफ़ किया जाएगा। करप्शन के लिए देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब कोई भी करप्शन की हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ली जाएगी।